कहानी की शुरुआत 1911 में मुंबई के गिरगांव से होती है। ढोंडीराज फाल्के की पत्नी सरस्वती अपने बड़े बेटे भालचंद्र उर्फ बाबा राजे को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना रही होती है। फाल्के की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके पास सिर्फ 2 वक्त खाने के पैसे ही बचे थे, फिर भी पूरा परिवार खुश था। फाल्के की पहले प्रिंटिंग प्रेस थी, लेकिन पार्टनर से विवाद के बाद उन्होंने वह काम हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक दिन अपने बेटे के साथ घूमते हुए फाल्के एक थिएटर में पिक्चर पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वे अमेजिंग एनिमल नाम की एक फिल्म का टिकट लेकर अंदर जाते हैं और पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें देखकर वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि अंग्रेज इसे पिक्चर कहते हैं। इसके बाद वे अपने पत्नी को भी यह जादू दिखाने ले जाते हैं। थिएटर में ईसा मसीह पर आधारित फिल्में देखने के बाद फाल्के तय करते हैं कि जब अंग्रेज अपनी संस्कृति पर फिल्में बना सकते हैं तो वे भारत के देवी देवताओं पर फिल्में बनाएंगे। फिल्म मेकिंग सीखने की किताबें खरीदने के लिए फाल्के अपने घर की अलमारी तक बेच देते हैं, जिससे पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें पागल समझने लगते हैं। वे अंग्रेजी थिएटर के प्रोजेक्टर ऑपरेटर से मिलकर तकनीक सीखते हैं। उनके जुनून को देखकर उनके दोस्त उन्हें जबरन मानसिक अस्पताल भी ले जाते हैं, जहाँ से वे भाग के आते हैं। फाल्के पहले स्टिल फोटोग्राफर का बिजनेस करते थे, लेकिन तब लोगों में अफवाह फैल गई थी कि कैमरा इंसान की ताकत सोख लेता है और इंसान मर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वह काम बंद करना पड़ा था। अपने दोस्तों का भ्रम दूर करने के लिए वे प्रोजेक्टर से तस्वीरें दीवार पर चलाकर दिखाते हैं और बताते हैं कि इससे वे पैसे कमाएंगे। फिल्म मेकिंग की एडवांस ट्रेनिंग के लिए लंदन जाना जरूरी था। पैसे न होने पर फाल्के अपने मित्र नाडकर्णी की मदद से अपनी 12,000 की बीमा पॉलिसी गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं। वे घर वालों से झूठ बोलते हैं कि लंदन में उनकी जान पहचान है, ताकि परिवार उनकी चिंता न करे। लंदन में वे एक मराठी होटल मालिक अब्दुल्ला से मिलते हैं। वहाँ वे एक मैगजीन के दफ्तर में जाकर केपन नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जो उन्हें फिल्म डायरेक्टर सेशन से मिलवाते हैं। सेशन फाल्के को अपने सेट पर असिस्टेंट रखकर फिल्म निर्देशन और तकनीक की बारीकियां सिखाते हैं। जब वे लौटते हैं तो उनके घर में एक बेटी का जन्म हो चुका होता है। वे अपने दोस्त मधुरा दास के दादर वाले बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं और वही अपना स्टूडियो सेटअप करते हैं। फाल्के लंदन से कैमरा और रील मंगवाते हैं। लोग उनके काम को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, इसलिए वे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक गमले में मटर का दाना बो देते हैं और हर दिन उसकी एक फ्रेम शूट करते हैं और पौधे के उगने का एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। इसे देखकर एक इन्वेस्टर डेवाले फिल्म के लिए 25,000 रुपये का फंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बदले फाल्के की पत्नी अपने गहने गिरवी रख देती है। फाल्के अखबार में कलाकारों के लिए विज्ञापन देते हैं। राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिदास के रोल के लिए जब एक बाल कलाकार मना कर देता है तो फाल्के अपने ही बेटे भालचंद्र को वह रोल देते हैं। और उस दौरान महिला फिल्मों में काम नहीं करती थी, इसलिए रानी तारामती का रोल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्होंने रेड लाइट एरिया से लाई गई एक महिला भी बीच में ही काम छोड़कर चली जाती है। आखिरकार फाल्के एक होटल के पुरुष वेटर सालुंके को साड़ी पहनाकर तारामती के रोल के लिए राजी करते हैं। फिल्म के सभी दृश्यों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए एक हारमोनियम वादक को भी रख लेते हैं। वे सभी पुरुष कलाकारों को महिलाओं की तरह रहने और चलने की ट्रेनिंग देते हैं। आउटडोर शूटिंग के लिए पूरी टीम वांगनी जाती है, जहां पुलिस उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें चोर समझकर लॉकअप में बंद कर देते हैं। लेकिन फाल्के के समझाने और एक्टिंग करके दिखाने पर पुलिस उन्हें छोड़ देती है और मदद भी करती है। शूटिंग के दौरान फाल्के का बेटा भालचंद्र पहाड़ से गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन समय और संसाधनों की कमी के कारण फाल्के उनके बेहोशी वाले शॉट को ही रोहिदास की मृत्यु के रूप में चिता पर लेटाते हुए शूट कर लेते हैं। 1913 में भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज होती है। पहले दिन अखबार में विज्ञापन देने के बाद सिर्फ 57 टिकट ही बिक पाते हैं। इसके बाद फाल्के और उनके कलाकार जगह जगह पर्चे बांटते हैं और सड़क पर नुक्कड़ नाटक करके लोगों को बताते हैं कि सिनेमा क्या होता है। धीरे धीरे थिएटर हाउसफुल होने लगते हैं। इस फिल्म की सफलता के बाद फाल्के भस्मासुर मोहिनी और सत्यवान सावित्री जैसी 2 और फिल्में बनाते हैं, जो सुपरहिट साबित होती है। उनकी फिल्में लंदन में भी दिखाई जाती है, जहां अंग्रेज मेकर्स सेशन और केपन उन्हें भारी पैसों का ऑफर देकर लंदन में फिल्म बनाने को कहते हैं।
लेकिन दादा साहेब फाल्के यह कहकर मना कर देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत में कभी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाएगी। फाल्के भारत लौट आते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि भारत के सिनेमा और दादा साहेब फाल्के के नाम का क्रेज इतना बढ़ जाता है कि लोग खिलौने पर भी उनका नाम लिखकर बेचने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।